जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप निषाद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रीथ। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीथ के बारे में और इससे भी जो भी संबंधित प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे आज। दोस्तों, हमारा दावा है, अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे आप तो ब्रीथ से संबंधित एक भी प्रश्न आपके फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्रीथ होता क्या है। देखिए, ये ब्रीथ होता है और इसका ये होता है केंद्र बिंदु। ठीक है, और ये किनारे किनारे वाली जो रेखा होती है इसको हम कहते हैं परिधि। ठीक है, ब्रीथ की परिधि होती है। ठीक है, ब्रीथ कहिए, परिधि कहिए या परिमाप कहिए, परिमाप भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये होता है इसका बिंदु और बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये होगी त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो ये व्यास हो जाएगा, यानी परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होके जाए उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास। यहां से यहां तक की दूरी व्यास और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई का मान आपको पता होना चाहिए, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, इसकी परिधि होती है प्रश्न में कहीं कहीं परिधि दिया रहता है, कहीं कहीं परिमाप दिया रहता है। ठीक है, परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, और इसका व्यास होता है, व्यास बराबर होता है 2r, त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या को r से लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, उसको r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है किसी वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि मतलब किनारे किनारे का 44 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब परिधि का मान दिया कितना, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाई का मान जानते हैं आप, 22/7 होता है। ठीक है, इसको रख लीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर। ठीक है, अब देखिए 22 गुना 44, 44 से 44 कट जाएगा। अब नीचे यहाँ बचा 7, 7 इधर आया, गुणा हुआ है 1 में तो 7 हो जाएगा, यानी आर का मान आप जान गए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम जानते हैं 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान जान गए 7, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा होता है, 7 गुणे 7। ठीक है, अब 7 से काटेंगे, 7 कम 7 बचा 22 गुणे 7, 22 गुणे 7 करेंगे तो 7 गुना 14 को 4 हासिल आया 1, 7 गुना 14 1 15, यानी 119 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। इस कह रहा है किसी वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई क्यारी है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए, तो मान लीजिए क्यारी ये है, इसका 2 गुना कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका निकाल लेते हैं, पता चला कितने गुना होगा और 2 गुना करने पर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना होगा 7, हम माने हैं 7 कम 7, अब 22/7 करेंगे तो 154 होगा। ठीक है,
अगर त्रिज्या 7 होती है तो इसका क्षेत्रफल आएगा 154 वर्ग सेमी। अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा? 2 गुना मान लीजिए 14, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो मान रखें पाई आर स्क्वायर पे, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया 14 गुणे 14, ठीक है। और देखिए 7 से काटेंगे, 7 में 14, अब गुणा करना है 22 गुणे 14 गुणे 2, 14 गुणे 28 हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर होगा 22 गुणे 28, ठीक है। अब देखिए 22 गुणे 28 करेंगे कि 22/176, ठीक है। अब 22 गुणे 44, 44 उसमें हासिल आया था 17, 44 17 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या 7 होती है तो 154 आता है, और 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल देखिए 616 जाता है। अब कितना गुना है देखिए, 616 में 154 से भाग दे देंगे। देखिए 154 से देखिए 150 4 बड़ा होगा 600 हो जाएगा, और 4 चौका 16, यानी 154 का 154 चौका 416, 616, यानी कितना हो रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। और किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना किया जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना? 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, और त्रिज्या का मान निकालेंगे तो वर्ग रूट में रखना होगा। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना? 4:7, ठीक है। ये क्षेत्रफल होगा, त्रिज्या का मान निकालना हो तो इसको रूट में कर दीजिए 4/7, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2 होगा, आइए तो रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:7 करीब 7, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इसका। क्षेत्रफल स्क्वायर होता है और इसका आर का मान निकालने तो वर्गमूल करना पड़ेगा इसका, इसलिए हम रूट में डाल दिए 4/7, 4 का वर्गमूल 2 और 7 का वर्गमूल करीब 7, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 1:2 दिया है त्रिज्या, और क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। यही इसका अनुपात हो जाएगा। अगर त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, और क्षेत्रफल दिया रहा है इसको अंडर रूट में कर देंगे, मतलब वर्गमूल निकाल देंगे तो त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, 2πr। कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर, मतलब उसको घटा देंगे, अंतर मतलब माइनस, व्यास कितना होता है? 2r होता है। किसी भी वृत्त का व्यास, देखिए किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अंतर कितना है? 150 मीटर का है, 150 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है और r कॉमन है, ठीक है, तो 2r निकाल लेंगे बाहर, यहाँ क्या बचेगा? पाई बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2r कोष्टक में, इसका मान क्या होता है? 22/7 होता है, -1, ठीक है, बराबर 150, 2r। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 22 में से 7 घटाएंगे 15 बचेगा, और नीचे 7 है, गुणे 15/7 हो जाएगा, बराबर 150, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे, 15 का 15,
इसे कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ 10, 2 से काटेंगे 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 7 है, ये ऊपर 5 है, इधर नीचे है तो ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ r बचा है, r बराबर कितना आएगा 7 5 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 2 समकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी तथा 10 सेमी है, उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। समकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र एक ही है, ये समझ लीजिए। ये केंद्र हो गया, एक व्यास वृत्तीय हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, इसको सही बना देते हैं। ये समकेंद्रीय हो गया, ये वृत्तीय हो गया, दूसरा वृत्त हो गया। तो कह रहे हैं इसका व्यास 8 सेमी है और दूसरे का 10 सेमी है। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो जिसका व्यास दिया 8 उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। और जिसका 5 दिया है 10 दिया है उसका 5 हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं तो उस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर आर का मान दिया कितना 5 माइनस, और इसका भी फॉर्मूला है क्योंकि ये भी वृत्त है, पाई आर स्क्वायर आर का मान कितना दिया है 4, ठीक है। अब देखिए 5 को और करेंगे 25 यानी 25 पाई हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16 पाई हो जाएगा। अब 25 में 16 पाई घटाएंगे तो 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो 20 का भाग है इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18, देखिए अर्धवृत्त देख लेते हैं। अर्धवृत्त कैसे बनता है, देखिए ये हो गया अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब ये अर्धवृत्त है, इसमें इसका आधा कर देंगे यानी 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये अर्धवृत्त है यानी उसका आधा होगा वृत्त का, इसमें 2 से भाग देंगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धवृत्त का, ठीक है। अब यह ध्यान देने वाली बात यह है इसकी परिधि, अब देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, ठीक है। इसका आधा करेंगे क्योंकि ये अर्धवृत्त है, वो वृत्त था उसका आधा इसका परिधि होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई और पाई आर, ठीक है। ये बचेगा, ये तो किनारे किनारे का हो गया, लेकिन यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये तो एक दूरी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वृत्त होता है इसमें, ये वृत्त होता तो किनारे किनारे की दूरी नापी जाती है, तो ये तो आधा हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाली दूरी बढ़ जा रही है, ठीक है, इसको भी ऐड कर लेंगे। देखिए कितनी दूरी होगी, ये आर का मान है इतना त्रिज्या, और ये आप यहाँ 2r की दूरी बढ़ जाएगा प्लस 2r की दूरी बढ़ जाएगी, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी पाई आर प्लस 2r। अब ध्यान इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, देखिए इसमें r का मान है, r को बाहर लिख लीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा पाई प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक है। या पाई का मान जानते हैं हम 22/7 प्लस 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 7 दूना 14,
7 दूना 14 और 22 में 14 जोड़ेंगे 36 और नीचे है 7, 36/7 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको 36/7 और आप या तो ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए, दोनों का मान बराबर ही आएगा। इसमें त्रिज्या का पता है आपको, त्रिज्या का मान रखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो दोनों याद रख सकते हैं, दोनों समान ही आएगा। ठीक है, इसे इसमें दिया है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब परिमाप कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है, या तो इसको रखिए या तो इसको रखिए, इसको रख लीजिए 36r/7। ठीक है, परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर, ये फार्मूला होता है 36r/7। अब देखिए 18 दूना 36, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 7 है, 7 ये आ जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2r, 2r बराबर 7 होगा। r का मान निकालने के लिए देखिए गुणा जाएगा भाग होगा, r का मान निकालने के लिए क्या होगा 7/2। त्रिज्या का मान यही आ गया, इसको और लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे 7 में तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, कितना बचेगा 1 बचेगा शेष, उसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr²/2। क्षेत्रफल निकालना है πr²/2। इसमें मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, गुणे आर का मान दिया है कितना 14, यानी स्क्वायर करना है, 14 गुणे 14 कर देंगे, पूरे 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 7 कम 7, 7 गुना 14। ठीक है, 2 काटेंगे, 2 कट जाएगा और 14 गुणे 22 करेंगे तो 14 दूना 28 को 8, 14 दूना 28 और हासिल 2 30 वर्ग सेमी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी आपके भाई बंधु जो भी तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उनको आप एक वीडियो शेयर करिए, उनको भी मदद हो जाएगी और उनको भी वृत्त बहुत ही आसान लगेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।